जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ। 11 लोग जिंदा जल गए, 35 लोग बुरी तरह झुलस गए। आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जयपुर के पास नेशनल हाईवे पर सुबह सुबह करीब 5:30 बजे एक एलपीजी टैंकर और एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। जोरदार ब्लास्ट हुआ, चारों तरफ आग ही आग दिखाई दी। आसपास मौजूद दर्जनों गाड़ियां कुछ ही पल में भयानक आग की चपेट में आ गई। लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिला। गाड़ियों में बैठे लोग जिंदा जल गए। कई किलोमीटर तक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। जब तक लोग पहुंच पाते तब तक तो नेशनल हाईवे शमशान में तब्दील हो चुका था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हादसे के तुरंत बाद की हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट के वक्त क्या मंजर रहा होगा। यह हादसा कैसे हुआ, यह आग क्यों लगी, इतनी भीषण आग क्यों लगी, यह आपको बताता हूं। असल में एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था। टैंकर को आगे फैक्ट्री एरिया की तरफ जाना था, इसलिए टैंकर के ड्राइवर ने हाईवे पर बने कट से यू टर्न लिया। सड़क के दूसरी तरफ से एक ट्रक फुल स्पीड में आ रहा था। यह ट्रक अचानक सामने आए टैंकर से टकरा गया। एक्सीडेंट के कारण टैंकर के नोजल टूट गए और पूरे प्रेशर के साथ एलपीजी बाहर निकलने लगी। इसी दौरान एक और ट्रक ने हादसे का शिकार हुए ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। इस एक्सीडेंट से चिंगारी उठी और एलपीजी ने आग पकड़ ली। बड़ा ब्लास्ट हुआ, चारों तरफ आग के शोले उठे और आसपास खड़ी दर्जनों गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। क्योंकि एलपीजी टैंकर के पीछे केमिकल से भरे कुछ दूसरे टैंकर भी थे, उनमें भरे केमिकल में भी आग लग गई। इन टैंकर्स के पीछे यात्रियों से भरी एक बस थी, कुछ कारें थी, सब के सब आग की चपेट में आ गए। आग का बवंडर कितनी तेजी से उठा, इसका अंदाजा आप एक्सीडेंट के वक्त का जो सीसीटीवी है उसकी तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं। जैसे ही आग की लपटें उठी तो आसपास मौजूद गाड़ियों में बैठे लोगों ने अपनी गाड़ी को तेजी से दूर ले जाने की कोशिश की। इस चक्कर में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। क्योंकि चारों तरफ एलपीजी फैल चुकी थी, गैस थी, इसलिए करीब 37 गाड़ियां आग की लपेट में आ गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग पर काबू पाने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। यह हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो बस इस आग की चपेट में आई उसके ड्राइवर को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो सीट से उठकर भाग पाता। बस का ड्राइवर सीट पर बैठे बैठे ही पूरी तरह से जलकर भस्म हो गया। उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। शरीर के जले हुए हिस्सों को थैले में भरकर मर्चरी में भेजा गया। बस का कंडक्टर और कई पैसेंजर्स भी लापता हैं। एक कार में सवार लोगों का भी यही हाल हुआ। उनकी जली हुई बॉडी पहचानने लायक तक नहीं बची। जिन लोगों ने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा, जो लोग मौके से अपनी जान बचाकर भागे, उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के बाद ऐसा ब्लास्ट हुआ कि रूह कांप गई। बस में थे, हमको एकदम से ब्लास्ट हुआ और चारों तरफ आग ही आग थी, बस के अंदर भी आग थी। तो हमने क्या, जैसे गेट खोलने की कोशिश करी तो गेट बंद हो, लोग था अंदर से, तो फिर खिड़की खोल के अंदर से कूद गए, बाहर कूद गए थे हम। राजसमंद से आ रहे थे या जयपुर डीबी के लिए आ रहे थे, तो वह रात को लगभग 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे क्या हुआ, बस के पास कोई ट्रक थी जिसमें ब्लास्ट हुआ। अचानक से पीछे से किसी ने टक्कर मारी तो वो गैस वाली ट्रक थी, ब्लास्ट हो गई। ये जब हादसा हुआ, ये जब भीषण टक्कर हुई ना, तो अचानक से इतना भयंकर धमाका हुआ कि हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। हमने को लगा कि भूकंप आ गया भयंकर। तो हमने समझा, तो हमारे को हमने सब देखा तो हमको आग के गोले दिखे, आग की लपटें दिखी भयंकर। हम जब भग के आए तो हम कम 500 मीटर तक हम पास में नहीं जा सकते थे। इतनी लपटें तेज थी आग की कि हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और एक के बाद गाड़ियों में आग पकड़ती गई और कम से कम भी 30-35 गाड़ियों में आग लग गई।